एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। लगातार आप देख रहे हैं आज मौनी अमावस्या का पावन दिन है और बहुत महत्वपूर्ण आज दिन है। लगातार आपको विशेष कवरेज भी हम दिखा रहे हैं प्रयागराज से, किस प्रकार से संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, तमाम इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ आज शनि महाराज की विशेष कृपा है, तो विशेष कवरेज लगातार जारी। आज देखिए मौनी अमावस्या का महापर्व मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। प्रयागराज में संगम पर श्रद्धालु पवित्र स्नान और पूजा अर्चना के दान पुण्य के काम में लगातार जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि आखिर क्या है मौनी अमावस्या, क्या इसका महत्व होता है, क्या महिमा होती है, देखिए। मौन रहकर पूरी होगी मनोकामना। स्नान दान से पुण्य कमाने का मौका। हर महीने के कृष्ण पक्ष के 15वें दिन अमावस्या होती है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को माघी या मौनी अमावस्या कहा जाता है। सनातन धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत महत्व बताया गया है। इस अमावस्या पर स्नान और दान करने से पुण्य फल के प्राप्ति होने की मान्यता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ ही मौन धारण भी किया जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखकर जप तप किए जाते हैं। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन पूरी तरह से मौन रहें तो अच्छी सेहत और ज्ञान मिलता है। स्नान से मानसिक समस्या, डर या वहम से निजात मिलती है। पूरे नियम से ये व्रत करें तो कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। मौनी अमावस्या के साथ कुंभ का अद्भुत संयोग बहुत फलदायी है। 32 प्रकार के पापों से बचते हुए स्नान करके, पूजन करके, चंदन इत्र आदि लेकर के लगा करके गंगा में जो 108 डुबकी लगाता है, लिखा है यदि कई जन्मों की प्रायश्चित भी उसके साथ जुड़े होते हैं। मौनी अमावस्या को मौन में रह करके और माँ गंगा का या भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करता हुआ व्यक्ति यदि 108 डुबकी लगा ले, उसके सारे पाश्या को मौन रहते हुए स्नान की सारी विधि को आप करके एक बारू की पिंडी बना करके उसका पूजन करें और उस लिंग को मां त्रिवेणी में फिर से विसर्जित कर दें। सायंकालीन सत्र तक यदि आप जब मौन रह करके करते हैं तो मान लीजिए कि 1 महीने का किए हुए कलवास का जितना फल प्राप्त होता है उतना मौनी अमावस्या को मौन रह करके स्नान पूजन करने का जो विधान है उसका फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। लोग अमावस्या के दिन सूर्योदय से पूर्व से ही गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। मान्यता है इस दिन किए गंगा स्नान से अमृत स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में गंगा स्नान को सबसे पवित्र स्नान माना गया है। गंगा और दूसरी नदियों के स्नान की पवित्रता का संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो समुद्र से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले। अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच विवाद छिड़ गया और छीना झपटी होने लगी। इसी दौरान कलश से अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसी पवित्र नदियों में गिर गई। अमृत गिरने के कारण ही ये नदियां पवित्र हो गईं। मौनी अमावस्या का जो अमृत तत्व है वह धाराओं में प्रवाहित होता है। इसलिए जो भी नदी पूरे देश में है वहाँ स्नान लोग करते हैं, लेकिन विशेषता त्रिवेणी में आगे इसलिए स्नान करते हैं। यहाँ सारी नदियाँ, सारे तीर्थराज प्रयाग में ही आगे निवास करते हैं, तो यहाँ उस समय जो डुबकी लगाने का फल होता है वो अनंत गुना होता है। यही वजह है कि पर्व त्योहार, पूर्णिमा, अमावस्या और विशेष तिथियों में
नदी स्नान और विशेषकर गंगा स्नान की परंपरा है। मौनी अमावस्या पर आप अपने पितरों के तर्पण कर उनका आशीर्वाद भी पा सकते हैं और कर सकते हैं ग्रह शांति के कुछ अचूक उपाय भी। तो श्रद्धा का जनसैलाब आपको देखने को मिल रहा है प्रयागराज में। सीधे चलते हैं एक बार फिर से शिल्पी के पास, लगातार आपको कवरेज दे रहे हैं किस प्रकार से तमाम रंग पहले दिखा दीजिए शिल्पी, श्रद्धा के जो तमाम रंग हैं। उसके बाद में पंडित जी से जानना चाहूंगा, अगर आपके साथ अभी भी मौजूद हैं, कि पितृदोष का जो है, पितृदोष से कैसे हम बच सके, किस प्रकार के पाठ किए जाएं, किस प्रकार की पूजा पाठ किए जाएं जिससे हम बच सकें। बिल्कुल, देखिए लोगों के मन में पितृदोष को लेकर के सवाल रहता है, लेकिन लोग जो यहाँ हैं बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं और गंगा स्नान करने जो युवा आए हैं, ये बताइए कहाँ से आए हैं और आज के दिन क्यों स्नान कर रहे हैं? आपको पता है मौनी अमावस्या कब है? देखिए, मैं राहुल कुमार मेरा नाम है, मैं अलीगढ़ से हूँ। यहाँ मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी करता हूँ। मेरे पिताजी ने खुद कहा था कि बेटे मौनी अमावस्या वाले दिन स्नान करने जाना, तो मैं कोचिंग छोड़ के शाम का बैच करूँगा जाके, मैं इसीलिए यहाँ आया हुआ हूँ। देखिए, पिताजी ने घर से कहा कि अगर यहाँ पर हो प्रयागराज में तो मौनी अमावस्या को स्नान जरूर करना। आप लोग आए, क्या लगता है आज के विशेष दिन ये जो स्नान का मौका मिल रहा है वो सौभाग्य की बात है? जी, जैसे कि हमको पता है कि मैम आज के दिन जो देवानवों और राक्षसों में जो समुद्र मंथन हुआ था, वहाँ से कलश निकला था, तो उसके कलश की बूंदें यहाँ पे गिरी थे, उसी को लेके विशेष पर्व के रूप में। और क्योंकि आप भी बहुत देर से हैं यहाँ पर, ये बताइए कि क्या आपका क्या कहना है, कहाँ से आई हैं? मैं इलाहाबाद से रहने वाली हूँ और मैं हाईकोर्ट से अधिवक्ता हूँ। बिल्कुल, हर हर महादेव। यहाँ गंगा जी के किनारे हैं, इसलिए जैसे महादेव की बात होनी चाहिए वैसे गंगा जी की तरह शांत भी होना चाहिए। मैं इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ, मैं हाई कोर्ट का अधिवक्ता हूँ और मैं गंगा स्नान, गंगा आरती हमेशा ही आती हूँ। आज का दिन तो कुछ खास था, बट आना तो मेरा रोज ही होता है गंगा स्नान। गंगा जी का गीत, क्योंकि गंगा किनारे जो लोग रहते हैं, आपको गालूं इसी में। होई अवध गुलजार जौना दिन राम घर आई हैं, होई अवध गुलजार जौना दिन राम घर आई हैं, राम घर आई हैं, लखन घर आई है, राम घर आई है, लखन घर आई है, संग में सीता सुकुमार जौना घर राम घर आई है। गंगा भी आएंगी, जमुना भी आएंगी, गंगा भी आएंगी, जमुना भी आएंगी, सरस्वती आएंगी जरूर राम जी के कृपा में। बस देखिए, जय गंगा मैया। आप बताइए कि इन्होंने सुनाया गीत, गंगा जी की कृपा से सब कुछ होता है यहाँ पर, कहा जाता है। आज के विशेष दिन गंगा स्नान का कितना महत्व? देखिए, पहले सबसे पहले आपका शुक्रिया, आज तक का शुक्रिया, आपने इस कुंभ में आके जो है आप लोगों को एक विचार रखने का आशीर्वाद प्रदान किया। आज जो स्नान का महत्व है मैडम, वो कई सिद्धांतों पर, लोकतांत्रिक मूल्यों से छोड़कर एक धर्म के आस्था पे आइए जो है, तो आज मौनी अमावस्या का जो व्रत है वास्तव में एक संपूर्ण हिंदुस्तान को एक अभ्युदय में जो जोड़ना जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर स्नान करके, यहाँ पर माघ मेले में एक हिंदुस्तान, मिनी हिंदुस्तान के ही दर्शन होते हैं। आप बताइए कि जैसे अभी आप तो स्नान करने आए, यहाँ पर जो व्यवस्था है वो कैसी है, किस तरह से व्यवस्था प्रशासन ने की? जी मैम, प्रशासन ने काफी अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ पे हर तरीके की व्यवस्था है। जैसे घाट पे वस्त्र बदलने के लिए व्यवस्था किया गया है और प्रशासन ने काफी अच्छा व्यवस्था किया है। अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं उनके लिए व्यवस्था करना भी बड़ी बात है। आशुतोष वार्ष्णेय जी, अभी एक सवाल था कि पितृदोष को लेकर के लोगों के मन में एक बड़ी बात रहती है, और खासतौर पर जब अमावस्या होती है तो उसके निवारण का लोग सोचते हैं, और आज मौनी अमावस्या है, उसके लिए क्या कुछ? देखिए, अमावस्या जो होती है वो पितरों की तिथि होती है। शनि अमावस्या है आज, तो पितरों के निमित्त, यानी कि जिसके भी जो पूर्वज दिवंगत हो गए हैं उनका स्मरण आज व्यक्ति करे।
और अगर वो अपने घर पे है, संगम स्नान नहीं कर पा रहा, तो मानसिक गंगा जी का स्मरण करके मानसिक स्नान करे, यानी कि मन से स्नान करे, पितरों का मानसिक स्मरण करे और उनके पूर्वजों को जो भी प्रिय वस्तु थी, चाहे प्रिय भोजन हो गया, प्रिय वस्त्र हो गया, तो भोजन वस्त्र का दान करें आज पितरों को करके। तो ऐसा कहते हैं कि पितृ जिस भी लोक में होंगे, जिस भी अवस्था में होंगे, वहां वो चीज प्राप्त होती है। जैसे हम लोग जब मनी ट्रांसफर करते हैं तो फॉरेन की करेंसी को कन्वर्ट करा लिया जाता है इंडियन करेंसी में। इसी प्रकार से हमारे पितृ अगर गाय की योनि में भी होंगे और अगर हम पितरों के निमित्त कुछ दान करेंगे तो वहां कोई दूसरा व्यक्ति उनको कुछ न कुछ खिला देगा। तो बिल्कुल, ये यानी कि कोई अपने घर बैठा भी कर सकता है। और जिस तरह से गंगा जी का स्मरण करते हुए आपने कहा कि गंगा जी मानसिक ना, तो गंगा जी जैसे दरस परस मज्जन रूपाना कहा ही जाता है, यानी गंगा जी किसी भी रूप में फलदायी हैं। लोगों के घर में गंगा जल रहता है तो उसको आज के दिन स्पर्श भी कर सकते हैं। जिनके यहाँ गंगा जल नहीं है वो शिव अर्पण करके करें, क्योंकि शिव अर्पण करके आप करेंगे, आज के दिन शिव जी का भी बहुत महत्व है, रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। तो एक लोटा साधारण जल भी अगर शिव जी पे हर हर गंगे कह के चढ़ाएंगे तो पाप दूर हो जाएगा। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आप सच्चे मन से राम का नाम लेते हैं तो रा बोलने से पाप बाहर चला जाएगा, माँ बोलने से कपाट बंद हो जाता है, तो पाप विलुप्त हो जाएगा। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करते हुए ये यहाँ के संगम क्षेत्र में जो स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु जो आए हैं माघ मेले में, तीर्थ यात्री जो लोग आए हैं, उनके लिए एक सौगात है कि आपकी इस भावना को, आपकी इस आस्था को हम सम्मान करते हैं, राज्य भी उसको ऑनर करता है और ये एक व्यवस्था है जो सदियों से चली आ रही है और उसको आगे बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए ये पुष्प वर्षा होती है। ये बताइए कि जिस तरह से हम लोग अभी बात कर रहे थे पितृदोष की, बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ समय नहीं होता है, लेकिन अगर पूजा का क्या कोई आज जैसे दान का कोई निर्धारित समय है, या जैसे अगर कोई ऑफिस चले गए हो तो आकर के शाम को भी घर में संकल्प कर सकते? जी, वैसे तो अमावस्या तिथि आज सुबह से ही लग गई है और पूरा रात शाम तक स्नान दान होगा, लेकिन अभी चंद्रमा जो है उसका संचार अभी मकर राशि में नहीं हुआ। चंद्रमा अगर आप पंचांग देखेंगे तो धनु राशि में है, सूर्य मकर संक्रांति से मकर राशि में आ चुका है। चंद्रमा आज 2:51 दोपहर में मकर राशि में आएगा और अमावस्या का मतलब सूर्य चंद्रमा का मिलन। जब सूर्य चंद्रमा का मिलन माघ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन होता है, उसी तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। तो मकर स्नान जो है वो प्रारंभ हो चुका है। 2:51 से मकर स्नान का महत्व बढ़ जाएगा। यानी 2:51 के बाद आमतौर पर लोग सुबह स्नान करते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं रात से ही यहाँ, क्योंकि यहाँ तो किसी भी वक्त स्नान कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में आप हो तो 2:51 के बाद कुछ विशेष समय है? जी, 2:51 से लेके सूर्यास्त तक व्यक्ति अपने घर में मकर स्नान कर सकता है और ग्रहों के अनुसार से बहुत सारी वस्तुएं हैं उसको जल में मिला के डाल सकता है। जैसे क्या वस्तुएं? जैसे किसी का बुद्ध कमजोर हो, बुद्ध बुद्धि का होता है, तो वो धनिया को लेके या हरी कोई चीज हो गया उसको जल में अर्पण करे और उससे स्नान करे। धन प्राप्ति के लिए हो गया, चावल हो गया, चावल को जल में जगड़ दे। और जैसे हम लोग शिव जी पे अभिषेक करते हैं उस प्रकार से अगर खुद भी स्नान कर ले, क्योंकि अंतरात्मा में हमारे भगवान का वास करता है, हमको अंतरात्मा में भगवान की पूजा करनी है, तो वो हम घर बैठे भी कर सकते हैं। यानी जिस व्यक्ति का जो कमजोर होता है, जो ग्रह कमजोर होता है, अगर उस चीज को वो जल में, उस चीज का जो कारक है उसको जल में डाल करके स्नान करता है तो लाभ होता है। जी, उसको लाभ मिलेगा। शिल्पी, जो खप्पर योग बन रहा है इतने वर्षों के बाद, इतने दशक के बाद जो खप्पर योग बन रहा है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि शनि संयोग जो है इतने वर्षों के बाद, तो अगर सामान्य रूप से अगर हम देखें मौनी अमावस्या को और आज देखें तो आज हम कैसे विशेष रूप से इसका जो है लाभ ले सकते हैं, क्योंकि अगले अब 4 वर्षों तक ऐसा संयोग नहीं बनेगा। शिल्पी, बिल्कुल, जैसे मौनी अमावस्या तो हर साल आती है, लेकिन जैसे आज संयोग जो बन रहा है जिसकी आपने बात की, तो वो संयोग बन रहा है, तो आज का ये दिन और ये संयोग विशिष्ट है, आने वाले कितने समय तक नहीं बनेगा, तो उससे आज का दिन और विशिष्ट हो जाता है कि ये खास योग और खास संयोग बन रहा है।
जी, शनि का ये जो प्रवेश है मौनी अमावस्या के दिन, ऐसा 30 साल बाद हो रहा है और बृहस्पति भी स्वराशि का है, तो आज का दिन बहुत दुर्लभ है। बहुत वर्षों में भी ऐसा योग नहीं बनेगा, इसलिए आज के दिन का बहुत ज्यादा महत्व है। कि आज के दिन का इसलिए महत्व है। आशुतोष जी से मैं बात करती रहूंगी, लेकिन एक बाबा जी हमारे पास आ गए हैं जो अपना क्योंकि यहाँ पर संगम में तरह तरह के दृश्य भी दिखाई पड़ते हैं, जिसको सारे लोग, तो हम चाहते हैं कि आप जरा इसको बजा कर दिखाएं। हाँ, दिखाएं। प्रभौ तस्मिन् प्रसन्न सकल आशीषां प्रभु किमि दुर्लभं ताभिः अलमलव आत्मभिः अनन्य दृष्टया भजतां गुह आशयः स्वयं विधत्ते स्वगतिम परपरामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रोतस्य पुनसामि सुचिरे श्रामस्य ननु अंजसः शूर्भिः ईडिति अर्थाः तत् तत् गुण अनुश्रवणं मुकुन्दत अर तस्मिन् बाबा जी, ये अपना स्वर उनका सुनाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ ये हेलीकॉप्टर की आवाज है जो पुष्प वर्षा के लिए है। बाबा जी, ये जो संगम में स्नान आज के दिन है, कितना सौभाग्य की बात है। हाँ, तो सौभाग्य तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बिना सौभाग्य के और बिना संयोग के कोई यहाँ संगम में आता नहीं है। और संगम में यहाँ पे सबका मिलान होता है। तो एक यहाँ के बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने एक कविता लिखा है कि इस संसार में सब कुछ बिक जाता है और जो फ्री की चीज है वो ज्यादा बिक जाता है। तो हवा जो है यानी कि गवर्नमेंट से लेकर फकीर तक, अमीर से लेकर गरीब तक, सबको हवा की आवश्यकता है, लेकिन इसको लोग जो है गुब्बारे में भर के, तो ट्रक के टायरों में भर के बेच डालते हैं। कि माना जाता है कि इस मौके पर विधि विधान और पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ, स्नान दान से बिगड़े जो काम है वो आपके बन जाते हैं। आपको बताते हैं कि मौनी अमावस्या के मौके पर क्या करना चाहिए ताकि जीवन में सौभाग्य का उदय हो जाए और अंधेरा मिट जाए। मौनी अमावस्या का अद्भुत संयोग। बिगड़े काम बनाएंगे आसान प्रयोग। मौनी अमावस्या एक ऐसा दिन है जब आप अपनी कुंडली के बिगड़े ग्रह को मना सकते हैं, और इस बार तो मानिए कि आपकी हर मुराद पूरी हो सकती है, क्योंकि इस बार खास संयोग है। मौनी शनिश्चरी अमावस्या पर शनि कुंभ राशि में रहेंगे, तो मौनी अमावस्या के महाप्रयोग क्या हैं? गौर से देखिए। मुक्ति और मोक्ष के लिए गौदान करें, आर्थिक समृद्धि के लिए भूमि दान करें, ग्रह नक्षत्र की बाधा से मुक्ति के लिए काले तिलों का दान करें, रोग और कर्ज से मुक्ति के लिए सोने का दान करें, पारिवारिक जीवन की खुशहाली के लिए पात्र सहित घी का दान करें, किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्ति के लिए नमक का दान करें, संतान की उन्नति के लिए चांदी का दान करें। कुंडली के दोषों को नष्ट करने के लिए 7 प्रकार के धान्यों को दान करें। महामृत्युंजय के मंत्रों के जप से घी की आहुति करें। मदार की लकड़ी से 1 बीता की लकड़ी ले लें। विशेष ध्यान से सुने, मदार की लकड़ी 1 बीते की हो, जितने साल के आप हो उसको 4 से गुणा कर दें। जितना अंक आए उस लकड़ी को घी में डुबो करके और उससे महामृत्युंजय से आहुति करवाएं, तो कुंडली के सारे दोषों से मुक्ति मिल सकती है। अमावस्या तिथि वैसे तो अंधकार को दिखाती है, लेकिन इस अंधकार में रहस्य के साथ साथ उजाला भी है। साल की सभी 12 अमावस्या में ये एकमात्र अमावस्या है जिसमें स्नान दान के अलावा मौन व्रत रखने का खासा महत्व है। इस दिन मौन रहकर जप, तप, साधना, पूजा पाठ किए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं में माघ मास की अमावस्या को दान पुण्य करने से सभी तरह के कष्टों और पापों से मुक्ति मिलती है। मौन रहकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें
और व्रत का संकल्प लें। मौनी अमावस्या पर तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें और दान करें। वैसे तो मौनी अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान किया जा सकता है, लेकिन ज्योतिर्विदों की माने तो जो लोग इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर स्नान और दान नहीं कर पाते, उन्हें घर में ही गंगा जल मिले पानी से स्नान करके दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी मौनी अमावस्या का शुभ फल मिलता है। ज्योतिर्विदों की माने तो अमावस्या पर कुंडली के दोष, खास तौर पर राहु केतु को भी शांत किया जा सकता है। अगर आपके जीवन में राहु केतु से जुड़ी बाधा है तो मौनी अमावस्या पर कर सकते हैं ये उपाय। शिव जी के मंदिर जाएं। शिव जी को एक रुद्राक्ष की माला अर्पित करें। धूप जलाकर शिव जी के मंत्र का उसी माला से 108 बार जाप करें। मंत्र होगा रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहत्वा वार्घ्यम नमोस्तुते। इस माला को या तो अपने पास रखें या गले में धारण करें। राहु और केतु जब जीवन में प्रतिकूल होते हैं तो तमाम बड़ी समस्याएं होती हैं। इसलिए राहु का दान और केतु का दान निश्चित रूप से हमें संकल्पित रूप से करना चाहिए। और दान न करने की सामर्थ्य हो तो ओम रांग राहवे नमः, ओम कें केतवे नमः मंत्रों का अगर आप जप करते हैं, कहीं त्रिवेणी के तट पे खड़े होकर, तालाब में, सरोवर में, नदी में, मंदिर में, कहीं अगर आप इस मंत्र का जप करके थोड़ी सी आहुति कर देते हैं तो निश्चित रूप से दोष समाप्त हो जाते हैं, दोषों का प्रभाव कम हो जाता है और आपके जीवन में सुख शांति की वृद्धि होने लगती है। अमावस्या तिथि पितरों के तर्पण के लिए भी विशेष मानी जाती है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर आप कैसे पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं और कैसे उनका आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं, जानिए आगे। और आइए एक बार फिर से चलते हैं शिल्पी आपके पास। शिल्पी हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं एक बार फिर से प्रयागराज से, जहां तमाम रंग वो आपको दिखा रही हैं, तमाम श्रद्धालु उनके बीच में हैं। शिल्पी, श्रद्धालुओं से तो बात कीजिएगा ही, और साथ ही साथ ये भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि देखिए आज आप तमाम जो दान की चर्चा हुई है, किस प्रकार के अलग अलग दान होते हैं, दान किए जाते हैं, साथ ही साथ ये भी मौन की भी चर्चा हुई है। एक विषय थोड़ा अछूता रह गया शिल्पी, विष्णु की महिमा अगर आप बता सकें, भगवान विष्णु की किस प्रकार की महिमा होती है? देखिए, बिल्कुल दान की चर्चा हुई, स्नान की चर्चा हुई, क्योंकि स्नान दान के लिए लोग आते हैं, लेकिन विष्णु भगवान का बहुत महत्व है। क्योंकि एक खास मैं रोचक आपको तथ्य ये बताऊं, बहुत सारे लोगों को ये बात पता है और कई लोग जो दूर दूर हमारे दर्शक गुड न्यूज टुडे के हैं जो देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि इतना बड़ा माघ मेला होता है जिसके तहत ये मौनी अमावस्या का स्नान भी, ये तिथि भी आई है। लेकिन माघ मेला के जो रक्षक हैं वो वेणी माधव है, यानी विष्णु का रूप है। और वेणी माधव यहाँ पास ही में है, दारागंज, वहाँ पर वेणी माधव का अति प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर स्थापित है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि वो साल भर तो अपने मंदिर में रहते हैं, लेकिन माघ मेला जैसे ही शुरू होता है वो अपने मंदिर से निकल करके माघ मेला क्षेत्र में विचरण करते हैं। इसके लिए उनको नगर भ्रमण भी कराया जाता है प्रतीकात्मक तौर से। तो भक्त और भगवान का जो संबंध है, यहाँ अगर भक्त आता है तो उनके आराध्य विष्णु आकर के उनको वेणी माधव के रूप में रक्षा भी उनकी करते हैं। इसीलिए यहाँ द्वादश माधव यात्रा भी प्रयागराज में होती है, जो बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन लोगों से मैं बात करूंगी, ये बताइए कहाँ की रहने वाली? हम औरैया जिला से हैं। औरैया की हैं। यहाँ क्या मौनी अमावस्या पर आई हैं और आपने क्या स्नान किया या यहाँ पर कुछ और लोगों के साथ? हाँ, हम सब लोग यहाँ मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए आए हैं। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत दूर दूर के सभी लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। आप कहाँ से आए हैं? जौनपुर से आए हैं मैम। कितना अच्छा लगा आज के दिन? बहुत अच्छा लग रहा है इस मेले में आने के बाद में। लोगों को हम ये देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है। आप ये बताइए यहाँ इंतजाम कैसा है, व्यवस्था? बहुत अच्छा है। मैंने प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का सबसे पहले बधाई देता हूं कि इतनी अच्छी व्यवस्था कभी नहीं हुई। जनता को भटकना नहीं पड़ रहा है, आने जाने का मार्ग व्यवस्था अच्छी है।
घाट पर अच्छी व्यवस्था है। मैं जिला अधिकारी इलाहाबाद और मंडलायुक्त और मेला प्रशासन को बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है, वो ये कह रहे हैं। और इससे पहले कि मैं और लोगों से बात करूं, क्योंकि यहाँ उत्साह ज्यादा है, लेकिन आपका सवाल, क्योंकि बहुत सारे गुड न्यूज टुडे के दर्शक देख रहे हैं, तो उस सवाल का जवाब जरूर मैं ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय जी से जाऊंगी। स्नान की बात हुई, दान की बात हुई, लेकिन विष्णु का भी बहुत महत्व है, और खासतौर पर जो वेणी माधव यहाँ है, माघ मेले के रक्षक भी कहे जाते हैं। विष्णु को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के बिल्कुल संचालन करते हैं, ऐसे में आज के दिन क्या उनका? वेणी माधव जी के साथ शंख माधव, चक्र माधव, गदा माधव, इस प्रकार प्रयागराज में 12 माधव विद्यमान है। यात्रा भी निकाली जाती जी, और ऐसी मान्यता है कि वो 12 माधव भी स्नान करने आते हैं। तीर्थराज प्रयाग की ये महिमा है कि मौनी अमावस्या के दुर्लभ योग में देव, धनुज, किन्नर सब स्नान करने आते हैं, तो मनुष्य के साथ देवताओं का भी यहाँ पर स्नान होता है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। अच्छा, हम लोग उनकी बात जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे दर्शक घर पर बैठ करके देख रहे हैं इस कार्यक्रम को और नहीं प्रयागराज आ पाए हैं, तो भगवान विष्णु के लिए क्या वो कोई विशेष भोग लगाए? तुलसी जी की परिक्रमा करने का भी विधान है कहीं कहीं पर? जी, बहुत सारा विधान है। सबसे पहले तो अमावस्या तिथि है आज, तो विष्णु भगवान की पूजा करने से पहले जो लोग अभी तक स्नान नहीं किए हैं, वो जल में काला तिल डाल के स्नान करें। जब भी हम जल में काला तिल डाल के स्नान करते हैं, वो भी अमावस्या के दिन, शनिश्चरी अमावस्या के दिन, तो शनि का प्रकोप भी दूर होता है और कई प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं, जो पाप होते हैं। और भगवान विष्णु की आज हम पूजा करें। भगवान विष्णु का स्वरूप राम है, तो हम लोग राम की भी पूजा कर सकते हैं, नित्य राम राम लिख सकते हैं, अमावस्या के दिन राम का नाम लिख सकते हैं। विष्णु के ही रूप हैं राम भगवान। और साथ ही साथ और आपको थोड़ा डिटेल में बता दें, देखिए माना जाता है कि मौनी अमावस्या पर स्नान, दान और पूजन से पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए हम सभी को, ये भी जान लीजिए। पिंड बनाएं और पिंड को बना करके अपने पितरों के लिए अगर आप पिंडदान करते हैं और कुछ लोगों को भोजन कराते हैं और पितृ देवोभव की जो संकल्पित संकल्पना है उसके आसन पर बैठ करके और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप पिंडदान अगर करते हैं, 27 पिंड दे देते हैं या 54 पिंड देते हैं, 108 पिंड देते हैं, 9 पिंड देते हैं, उससे आपके पितरों का दोष भी समाप्त हो जाएगा। अमावस्या पर पितृदोष की शांति के लिए और आशीर्वाद के लिए कई उपाय किए जाते हैं। किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। स्नान के दौरान 8 या 9 डुबकी लगाएं। तिल मिले हुए जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। पितरों के लिए प्रार्थना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का दान करें। मान्यता है, जो लोग मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान करते हैं, उन्हें जीवन में कभी भी सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता। ओम पितर देवताभ्यो नमः, ऐसे इस जो मंत्र है, ओम पितर देवताभ्यो नमः, पितृदेवेभ्यो नमः, इस मंत्र से 108 बार आहुति करें और इस मंत्र का जप करें और एक सुंदर सा व्यंजन बनाएं। सब प्रकार के भोजन पितरों को निकाल करके रख दें। आप तीर्थ में हो तो दे दें, अन्यथा अपने गांव के बाहर किसी बाग में रखवा दें, किसी मंदिर पे रखवा दें। और कुत्तों को अगर आप खिला सकते हैं, तभी पितृदोषों से आप बच सकते हैं। दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम का जाप करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का दान करें। तो आप भी मौनी अमावस्या पर कीजिए मौन साधना। संयम को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। परम पिता आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। एक बार फिर शिल्पी आपके पास चलते हैं। प्रयागराज से शिल्पी जुड़ी हुई लगातार आपको कवरेज दे रही हैं। सुबह से किस प्रकार का माहौल, किस प्रकार के रंग आपको दिखा रही हैं। श्रद्धालु की जो तादाद है वो बहुत जबरदस्त देखने को मिल रही है इस बार। शिल्पी, एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, महाराज जी से पूछिए कि देखिए हमारे जब बात सनातन की होती है तो देखिए बात हमेशा पशुओं की भी होती है। तो अगर पशुओं से जुड़ा कोई उपाय आप बता सकें, जैसे कि अभी हमने स्टोरी में दिखाया कि किस प्रकार से
कुत्तों को अगर हम कुछ खिलाते हैं, या आपने इससे पहले गौवंश की बात की थी, उससे जुड़ी भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल देखिए हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में जो भी पर्व हैं, जो भी संकल्प हैं, वो सब जीव के लिए हैं, यानी जीव मात्र के लिए हैं। तो अमावस्या पर खासतौर पर कुछ लोग जो श्वान हैं, कुत्ते हैं, उनको भी रोटी खिलाते हैं, वो भी कुछ खिलाते हैं। गोवंश की तो बात ही अलग है, गोवंश की बात यहाँ पर भी हम देख रहे हैं और वैसे भी मान्यता है। तो आपको लगता है कि जीव मात्र की एक तरह से सेवा और जानवरों की सेवा करने से भी अमावस्या का लाभ मिलता है? अमावस्या पे जो भी हम किसी को देते हैं वो कई गुना हमें इन रिटर्न मिल जाती है। तो अमावस्या के दिन अगर हम श्वान की सेवा करेंगे, गौ की सेवा करेंगे और सच्चे हृदय से जिसकी भी सेवा करेंगे, उसका पुण्य प्रताप हमको मिलेगा, उससे व्यक्ति को सफलता मिलती है। और कभी कभी कहते नहीं है कि अगर हम लोगों ने कोई पुण्य कर्म नहीं किया तो पैसे का अपव्यय होता है, या तो बीमारी में चला जाता है या चोर ले जाता है। तो अगर हमको उससे बचना है तो जरूरी है कि अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ धर्म किया जाए, कर्म किया जाए, दान किया जाए, जिससे हमारा जो मेहनत का पैसा है वो चोर या बीमारी में ना चला जाए। अच्छा ये बताइए, हम लोगों ने स्नान की बात की, दान की बात की, जप का कितना महत्व है, यानी ईश्वर का नाम जपना, एक उसका आपने बताया कि राम का नाम की बात, लेकिन अगर जप करते हैं, विष्णु भगवान का करते हैं या अपने इष्ट देव का करते हैं, तो उसका भी लाभ अमावस्या के दिन में? बिल्कुल बिल्कुल। राम रक्षा स्तोत्र में कहा गया है, शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। तो यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का जो व्यक्ति पाठ नहीं कर सकता, केवल राम 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 का जाप करे। रा बोलने से पाप मुंह से निकल जाता है, और माँ बोलने से जब हमारा मुंह बंद होता है तो कहते हैं कपाट बंद हो जाता है। तो आप घर पे भी बैठ के माँ त्रिवेणी का स्मरण करके राम 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 जपेंगे तो उससे भी कल्याण है। ये आत्मा का कल्याण है, और जब आत्मा का कल्याण है तो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, मन भी शुद्ध होता है। और देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात अभी आशुतोष जी ने की। यहाँ जो कल्पवास होता है ना 1 महीने का, जिस तरह से नियम संयम का पालन किया जाता है, वो भी अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक वैक्सीनेशन की तरह। ये प्रकृति की वैक्सीनेशन है। यहाँ पर भी जब हम लोग स्नान करते हैं, दूर दरार से इतने सारे लोग आते हैं तो तरह तरह के एलर्जन शरीर को टकराते हैं, तो शरीर अपने आप एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है। तो कल्पवास का विधान ऋषियों ने इसी तरह से बनाया। कोरोना से बहुत साल पहले या इस तरह के जो जीवाणु जो व्यक्ति पे हमला करते हैं, अगर हम लोग 1 महीने कल्पवास करेंगे तो 1 महीने का कल्पवास पूरा 11 महीने को शुद्ध रखेगा, यानी कि रोग महीने का कल्पवास 11 महीने को शुद्ध रखेगा। लेकिन आज जो विशेष दिन है उस दिन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और वो दिन आगे के लिए अमावस्या का दिन, और वो भी मौनी अमावस्या का। एक बात बताइए, अमावस्या सुनते ही ये मैं गुड न्यूज टुडे के बहुत सारे दर्शकों के मन में जरूर ये सवाल होगा कि अमावस्या सुनते ही एक ऐसी बात आती है कि बहुत अंधेरा है, एक कोई ऐसे ही बहुत ज्यादा अंधकार है। लेकिन इस अंधकार से निकल करके हमको ज्योति की प्राप्ति तो होती है ना, वो धर्म की ज्योति है। तो इसको कैसे आप देखते हैं? जी, प्रकृति क्योंकि संतुलन पे चलती है। जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ सर्दी है वहाँ गर्मी है। तो हम लोग का जो जीवन है वो कॉम्बिनेशन कॉम्बो पैक में होता है। ज्यादातर हम लोग पीवीआर में जाते हैं तभी हम लोग कॉम्बिनेशन जानते हैं। तो जीवन का हमारा कॉम्बिनेशन है। तो अमावस्या के दिन अगर हम अपना दान पुण्य करेंगे तो वो हमारे जीवन का जो कॉम्बिनेशन है उसके बाद सुख आएगा। कहते हैं अमावस्या के दिन जो सूर्य की रश्मियां होती हैं वो जब जल पे पड़ती हैं तो उसका प्रभाव जो ह्यूमन बॉडी पे पड़ता है, माइंड पे पड़ता है, दिल पे पड़ता है, वो हमको प्योरीफाई करता है। इसीलिए फॉरेन कंट्री से भी लोग माघ मेले में आते हैं, कुंभ मेले में आते हैं, और वो जो अमृत कलश की बात होती है तो सूर्य की जो संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा हमारे सनातन धर्म में भी लगातार कहा जाता है कि जो संतुलन है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे ह्यूमंस का या नेचर को, प्रकृति की अगर हम बात करें या फिर तमाम। आपका सबसे पहले धन्यवाद दूंगा शिल्पी, आज आपने जबरदस्त कवरेज दी है सुबह से। आपसे भी कहूंगा अभी पवित्र डुबकी लगा लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका शिल्पी। तो मौनी अमावस्या की इस विशेष पेशकश में इतना ही। आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।